रिएक्शंस। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमने देखा था कि किसी भी सबस्ट्रेट से एक एटम निकलेगा और उसकी जगह दूसरा कोई भी एटम आके अपने आप को अटैच कर लेगा। ये थी प्रतिस्थापन, यानी एक का निकल के दूसरे का आना। जैसे हम देख रहे हैं इथाइल हैलाइड हमने लिया, इसकी एक्वस क्यूएच से रिएक्शन कराई तो अल्कोहल हमें मिला और KCl। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये भी दो तरह की होती हैं, SN1 और SN2। SN1 रिएक्शंस जो हैं ये दो स्टेप में ये अभिक्रियाएं होती हैं। इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, यानी ये अभिक्रियाओं में सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के कारण इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहती हैं। और 1 का मतलब है कि जो इसका ऑर्डर है वो 1 होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं मैकेनिज्म में ये एल्काइल हैलाइड CX है। फर्स्ट स्टेप, ये 2 स्टेप में अभिक्रिया होती है, तो फर्स्ट स्टेप स्लो है, इसमें से हैलाइड जो है ये बाहर निकल जाता है और कार्बोनियम आयन बनता है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कार्बोनियम आयन बना। और सेकंड स्टेप में इस बने हुए कार्बोनियम आयन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं अभिक्रिया, ये वाला कंपाउंड हम देख रहे हैं एल्काइल हैलाइड, जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। फर्स्ट स्टेप में ये टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हुआ और सेकंड स्टेप में ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है इस पे हाइड्रोक्साइड ने अटैक किया। ये फर्स्ट स्टेप थी और हमें टर्शियरी अल्कोहल मिला। सेकंड है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन ये सिंगल स्टेप में होती है, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड रिएक्शन। यहाँ पे जो अभिक्रिया है ये एक ही पद में संपन्न होती है और जो ऑर्डर है, कोटि जो है वो है 2। ये जो लास्ट की जो डिजिट है 2, ये दिखाती है ऑर्डर या अभिक्रिया की कोटि को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड से हेलोजन एटम जो है वो निकलता जाएगा, ये बॉन्ड पुअर होता जाएगा और उसी समय ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से बैक से अटैक करेगा कार्बन पर, क्योंकि सामने से हैलाइड निकल रहा है तो पीछे से ये अटैक करता है। जैसे जैसे CX बॉन्ड वीक होता जाता है, बिल्कुल उसी साथ के साथ उसी समय CNU बॉन्ड बनता जाता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि CX बॉन्ड पूरी तरह से टूट चुका होता है और CNU बॉन्ड पूरी तरह से बन चुका होता है। तो ये हम देख रहे हैं पहले एक इंटरमीडिएट बना इसमें, जिसमें CX बॉन्ड पार्शियल बन चुका है, टूट चुका है और CNU बॉन्ड जो है वो पार्शियल फॉर्म हो चुका है। और फर्स्ट स्टेप में CX कम्प्लीटली टूटा और CNU बॉन्ड कम्प्लीटली बना। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। हमने ध्यान दिया हो तो स्टार्टिंग में जो X था वो राइट साइड में था, तो X के निकलने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो किस साइड पे आया है, लेफ़्ट साइड पे आया है, यानी कि इन्वर्जन हो चुका है प्रोडक्ट का। दूसरी चीज़ है कोटि की हम बात कर रहे थे या ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, तो ऑर्डर यहाँ पर कैसा है 2, क्योंकि रिएक्शन में भाग लेने वाले एक सबस्ट्रेट और एक न्यूक्लियोफाइल दोनों की ही कंसंट्रेशन पे अभिक्रिया की गति निर्भर करती है। तो काइनेटिकली हम देखें तो इसका ऑर्डर है 2। ये थी SN2 रिएक्शन। उसके बाद में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है और इन अभिक्रियाओं में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल्स के अटैक के द्वारा होता है। जैसे बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत के कारण और उनके डिलोकलाइज्ड होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो बेंजीन रिंग पे इजीली अटैक कर सकते हैं और वहाँ से एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन को हटाते हैं और ख़ुद को वहाँ पर अटैच करते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएँ होती हैं। मैकेनिज़्म यदि हम देखें तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हमने मिक्सचर लिया सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का,
तो ये बना H3O प्लस NO2 प्लस और HSO4 माइनस। ये है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड या ओलियम, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को। तो हमने लिया नाइट्रोनियम आयन जो यहाँ पे बना है, ये नाइट्रोनियम आयन चूँकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण ये बेंजीन रिंग पे इजीली अटैक कर सकता है। तो बेंजीन रिंग पे इसने अटैक किया और जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया, हम देख रहे हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन के कारण ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरी रिंग पे सर्कुलेट होता रहेगा। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज है ये पाई बॉन्ड उसको आकर के डिमिनिश करेंगे और इन टर्न एक नए पॉजिटिव चार्ज को जन्म दे देंगे। तो इस तरह से ये हमें प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोनियम आयन या बेंजीन रिंग पे एक ये हमें हाइब्रिड मिलता है जिस पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है और फर्दर इससे एक प्रोटॉन निकलने के बाद हमें नाइट्रोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट मिलती है। फिर है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन होता है ये फ्री रेडिकल्स के द्वारा या मुक्त मूलकों के द्वारा होता है। जैसे पहले हमने लिया मीथेन, और मीथेन की यदि हम सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो स्टेप बाय स्टेप इसका एक एक हाइड्रोजन एटम हटता जाएगा। CH4 पहले CH3Cl मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, फिर मैथिलीन क्लोराइड में, क्लोरोफॉर्म में और फिर अल्टीमेटली CCl4 या कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। कैसे होती है इसके मैकेनिज्म देखते हैं। Cl2 सबसे पहले टूटता है 2 Cl फ्री रेडिकल्स में और ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये मीथेन पे अटैक करता है, वहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को हटाता है और CH3Cl बनता है। फिर ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है ये Cl2 के साथ रिएक्शन करता है HCl और एक Cl फ्री रेडिकल बनता है। ये Cl फ्री रेडिकल आगे रिएक्शन में प्रोसीड करता रहता है, काम में आता रहता है और अल्टीमेटली ये Cl फ्री रेडिकल या तो Cl फ्री रेडिकल के साथ मिलके Cl2 बना देते हैं या हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ मिलके HCl बनाते हैं। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट अभिक्रियाएं। रीअरेंजमेंट अभिक्रियाएं, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें सबस्ट्रेट से ना तो कोई एटम बाहर निकलता है, ना कोई एटम ऐड होता है और ना ही प्रतिस्थापित होता है, बल्कि उसी सबस्ट्रेट में उसी एक अणु में से कोई एटम अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरी तरफ आके और कहीं उसी अणु में शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सबस्ट्रेट से डिफरेंट होती है। एक नया उत्पाद हमको मिलता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पे NHOH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और अगर हम डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो ये जो OH ग्रुप है ये शिफ्ट होकर के पैरा पोजीशन पे चले जाता है। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन। इसी तरह से AlCl3 की उपस्थिति में यहाँ एसिटोफिनॉन या बेंजोफिनॉन जो भी है उसमें भी हमें ये अभिक्रिया देखने को मिलती है। ना केवल एरोमेटिक कंपाउंड्स बल्कि एलिफेटिक कंपाउंड जैसे N-ब्यूटेन हमें AlCl3 की उपस्थिति में यही अभिक्रिया दर्शाता है और प्रोडक्ट के रूप में हमें देता है आइसोब्यूटेन। तो ये हमने देखा आज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस और उनका फर्दर रिएजेंट जो भी अटैक कर रहा है उसके हिसाब से उनके फर्दर क्लासिफिकेशन।